दोस्तों सेफ गेमिंग करके हमारे एक व्यूअर है और उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मुझे एक मैसेज किया था कि मेरा विंडोज डिफेंडर चालू नहीं हो रहा है। तो आप मुझे कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपके सामने कमेंट आपके विंडो स्क्रीन पे है, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। विंडोज डिफेंडर नॉट टर्निंग ऑन इन विंडोज 10 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर ये विंडोज डिफेंडर ऑन नहीं हो रहा है और इसके सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये रिपेयर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो पीसी का प्रॉब्लम है वायरस से प्रोटेक्ट करता है ये विंडो डिफेंडर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे ऑन कर सकते हैं अगर आपका विंडोज डिफेंडर ऑन नहीं हो रहा है। तो कुछ सिंपल स्टेप्स है, मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस इस तरह का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस पे अगर नीचे यहाँ पे नो इश्यू हैव बीन डिटेक्टेड बाय सिक्योरिटी मेंटेनेंस इस तरह का ऑप्शन है, तो आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो विंडोज डिफेंडर है वो ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे इस तरह का विंडो आता है, आप ऑन भी करते हैं लेकिन ऑन नहीं होता है, वो क्लिक करने के बाद में उसी तरह जैसे है वैसे ही रहता है, तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वही सेटिंग मैं आपको बेसिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके सेटिंग में विंडो सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिलेक्ट करके 1 नंबर पे विंडो सिक्योरिटी, उसके बाद में ओपन विंडो सिक्योरिटी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस बार क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ सिक्योरिटी एट ग्लांस ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में यहाँ पे देखिए जो मेरा कर्सर है यहाँ पे आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग का ये विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन इज ऑफ रहेगा, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा ऑफ है, मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक सिंपल सबमिशन ये भी ऑफ हो गई, तो इसे भी ऑफ ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ये करने के बाद में भी आपका विंडोज डिफेंडर ऑन नहीं होता है तो आपको ये बेसिक सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑन क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई माय विंडोज डिफेंडर इज नॉट अपडेटिंग, इसका कारण ये हो सकता है दोस्तों, आपने अगर विंडोज चलाते चलाते कभी आपका फाइल कोई क्रैश हो जाए, तो या अपडेट के दौरान कोई प्रॉपर अपडेशन ना हो, या ऑनलाइन कुछ काम करते वक्त आपने कोई गेम की फाइल डाउनलोड कर ली हो, उसके समय आपके सिस्टम में कोई वायरस चला गया हो, तो ये ऑन फिक्स हो सकता है, उसका रिगार्डिंग एरर आ सकता है, उसको आपको उस एरर के रिगार्डिंग सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसी कुछ बेसिक सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख रहे हैं, जो कि पहला सॉल्यूशन हमने देख लिया। तो अब फर्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन तो हो गया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसको आप यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को आपके पीसी को पूरा इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आउटडेटेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो इसका रीजन भी आपका विंडो डिफेंडर ऑन नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा। और साथ ही साथ कोई जो कि बहुत सारे यूजर्स है कि हमारा जो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन होता है, नया अपडेट आता है, उसके रिगार्डिंग आप अपडेट कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पे अपडेट्स बहुत नेसेसरी हो जाते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर वायरस फ्री रखना है और आपको प्रोटेक्ट करना है अनवांटेड वायरस से, तो ये आपको इंस्टॉलेशन अपडेट करना जरूरी है। ये एक टिप्स होगी, ये फर्स्ट मेथड हो गया। उसके बाद में हम सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सेकंड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी आपने कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा तो आप तुरंत उसे रिमूव कर दीजिए। अगर आपका पीसी पहले से ही बराबर चल रहा है और आपने तो ये कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है और उसके तुरंत बाद आपका विंडो डिफेंडर ऑन नहीं हो रहा है, तो उसे आप तुरंत डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि उसी के साथ में आपके सिस्टम में कोई वायरस घुस गया होगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम एंड फीचर्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें आप जाइए, कंट्रोल प्रोग्राम और अनइंस्टॉल प्रोग्राम कर दीजिए। ये सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है। आप नीचे देखिए तीसरे पिन पॉइंट में मैंने सिस्टम का जो अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे बताया है। उसके बाद में मैं थर्ड सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। थर्ड सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, आपको इसको बेसिक देखना है और अगर ये सॉल्यूशन काम नहीं करता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है सिक्योरिटी सेंटर सर्विसेज में। आपको जो इसकी सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, सर्विसेज आपके विंडोज में होती है, इसका बहुत ही ताल्लुका होता है आपके विंडो डिफेंडर जो आपका एंटीवायरस है उसके साथ में। आपको सर्विस एनेबल करनी पड़ेगी। तो आपको सर्विस किस तरह से एनेबल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले तो विंडोज और आर की मदद से आपके कीबोर्ड से विंडोज और प्लस आर दबाना है और उसमें लिखना है services.msc। उसके बाद में सिक्योरिटी सेंटर सर्विस आपको वापस देखना है। किस तरह से देखना है मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ये सर्विसेज है सिक्योरिटी सेंटर की, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इसे रिस्टार्ट कर देना है अगर रिस्टार्ट नहीं होगी तो। उसके बाद में मैं फोर्थ सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। फोर्थ सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है यहाँ पे, जिससे 100% आपका काम हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रन करना है एसएफसी स्कैन।
आपको अगर एक कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है तो वहाँ पे आपको ये एसएफसी स्कैन करना है। अब एसएफसी स्कैन क्या होता है? जो एसएफसी स्कैन होता है, सिस्टम फाइल चेकर इसका फुल फॉर्म होता है। ये विंडोज की यूटिलिटी प्रोग्राम होती है जो कि करप्टेड फाइल को रिस्टोर करती है अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको कैसा करना है, ये जो आपका प्रोग्राम है, तो आपको क्या करना है, आपको सीएमडी स्कैन करना है अपने विंडोज से। आपको सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट रन कर लेना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है एसएफसी /स्कैन नाउ। तो यहाँ पे यूटिलिटी आपका वेट करेगा रन होने में। उसके बाद में ये 100% तक पहुंचेगा तो आपका जो अनएक्सपेक्टेड एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको राइट क्लिक करना है आपको विंडोज पे। राइट क्लिक करने के बाद में कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का विंडो आएगा और यहाँ पे आपको एसएफसी स्कैन नाउ ये कमांड लिखनी है। कुछ इसी तरह से कमांड लिखिए। अब जाके आपका इंटरफेस करेंगे तो इस तरह से प्रोसेस होगा। ये 100% तक होने दीजिए। आपका 100% प्रॉब्लम, जो विंडोज डिफेंडर का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।